एक औरत ने अचानक देखा कि उसके पीछे एक बड़ी सांप जैसी आकृति है। वह घबरा गई और आगे चल रही तलाश टीम को रुकने के लिए चिल्लाई। सब लोग तुरंत पीछे आए और जांच करने लगे। तभी उन्हें समझ आया कि वह चीज असल में एक बहुत पुराने युग का पत्थर का निशान है। विशेषज्ञों ने देखा कि इस सांप के सिर के नीचे कहीं एक रेगिस्तानी मंदिर मौजूद है। सबको अंदाजा हो गया कि इसके अंदर बहुत सारा खजाना छिपा होगा, इसलिए सभी लोग किसी तरह अंदर जाने का रास्ता खोजने लगे। लेकिन आधी रात तक कुछ नहीं मिला। थकी हुई महिला जैसे ही बैठी, रेत का हिस्सा अचानक धंस गया और वह नीचे गिर पड़ी। जब उसने होश संभाला तो सामने सीढ़ियों का रास्ता दिखाई दिया। यही रेगिस्तानी मंदिर का असली प्रवेश द्वार था। टीम तुरंत अंदर गई। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ताबूत मिला। सबने मिलकर ढक्कन हटाया तो अंदर सूखी हुई हड्डियों का ढांचा पड़ा था। एक आदमी ने तो डरने की बजाय उस पर शराब की छींटे तक मार दिए, बिना सोचे कि इससे कोई नई मुसीबत शुरू हो सकती है। जब वे अगले कमरे में पहुंचे तो वहां एक हड्डियों के ढांचे में एक कीमती सोने की कली लगी हुई थी। जब एक साथी उसे निकालने ही वाला था तभी आदमी ने उसे रोक लिया। उसने पहले बोतल का ढक्कन उठाकर ढांचे पर फेंका और अगले ही पल एक छिपा हुआ जाल सक्रिय हो गया। इससे सब लोग और ज्यादा सावधान हो गए। ध्यान से जांच करने पर उन्हें उसी ढांचे से एक चाबी मिल गई। यही चाबी उनके मिशन का असली लक्ष्य थी, क्योंकि इससे सोरोमोन के खजाने का दरवाजा खुलना था। वे वापस जमीन पर मौजूद साथियों को सूचना देने लौटे, लेकिन देखा कि एक साथी बेहोश पड़ा था। 2 मिनट तक आवाज देने के बाद वह धीरे धीरे होश में आया। उसने बताया कि अभी कुछ समय पहले उन पर उनके दुश्मन ने हमला किया था और जाते जाते वह लोग पहरा देने वाली एक लड़की को उठा ले गए। यह सुनकर एक आदमी बहुत चिंतित हो गया। उसे डर था कि लड़की को नुकसान पहुंचाया जाएगा। वह दुश्मन के ठिकाने पर सीधे हमला करना चाहता था, लेकिन दूसरे साथी ने विरोध किया। उनकी पानी की सप्लाई लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर पानी नहीं मिला तो वे खुद ही रेगिस्तान में मर सकते थे। इसी बात पर दोनों की बहस होने लगी। तभी एक और साथी बीच में आया और समझाया कि अभी उन्हें समझदारी दिखानी होगी, नहीं तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने बताया कि पास ही एक नखलिस्तान है और दुश्मन भी शायद वहीं जाएगा। वहां पहुंचकर दुश्मन को घेरना बेहतर रहेगा। मजबूरी में सभी उसकी बात मानकर नखलिस्तान की ओर बढ़े। उधर दुश्मन सच में नखलिस्तान की तरफ जा रहा था। रास्ते में वह लड़की को धमका रहा था ताकि उसे खजाने की जानकारी मिल सके। जब उसे पता चला कि खजाने का नक्शा उस आदमी के पास है तो वह खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वह आदमी लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है और खुद ही उसके पास पहुंच जाएगा। नखलिस्तान पहुंचकर दुश्मन पानी भर रहे थे कि तभी वह आदमी बंदूक लेकर सामने आ गया। दुश्मन के लोगों ने उसे तुरंत घेर लिया। दुश्मन के सरगना ने लड़की को पकड़कर धमकी दी कि अगर नक्शा नहीं दिया तो वह लड़की को मार देगा। आदमी ने मजबूर होकर नक्शा उसके हवाले कर दिया और लड़की को बचा लिया। लेकिन लड़की इस बात पर नाराज थी, क्योंकि उसे इस सौदे की कोई जानकारी नहीं थी। वह चाहती थी कि वे नक्शा अपने पास रखकर खजाना खोजें। अब नक्शा खो जाने के बाद टीम को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसने पूरा नक्शा याद कर लिया था। वे आगे बढ़ते गए और जल्द ही एक आदिवासी इलाके में पहुंचे। वहां के लोगों से पता चला कि कुछ समय पहले एक और ग्रुप यहां से गुजरा है, जिससे साफ था कि दुश्मन पहले ही खजाने की तरफ निकल चुका है। टीम ने तेजी से कदम बढ़ाए और जल्दी ही खजाने के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर गए, सामने सोरोमोन के 2 विशाल पुतले दिखाई दिए। इससे पहले कि वे खजाना तलाशते, दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया। आदमी बेहोश हो गया और दुश्मन ने उसकी बंदूक उठाकर लड़की को आगे चलने के लिए मजबूर किया। कुछ देर बाद आदमी होश में आया और दोनों में फिर आमने सामने बंदूकें तानकर टकराव होने लगा। लड़की मौके का फायदा उठाकर भाग निकली। फिर दोनों ने बंदूकें फेंककर हाथों हाथ लड़ाई शुरू की। इस बार दुश्मन टिक नहीं पाया और हार गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां सच में ढेरों पुराने खजाने और बीच में एक शक्ति रत्न रखा हुआ था। कहा जाता है कि यह सोरोमोन का सबसे शक्तिशाली खजाना था। लेकिन जैसे ही उसने रत्न उठाया, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़की घबरा गई। उसे लगा कि अब शायद वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस घबराहट में आदमी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया और लड़की ने भी अपनी भावना बता दी। माहौल एकदम भावुक हो गया। बस अंगूठी की कमी थी। वे पास की मूर्ति से एक अंगूठी उतारने लगे, लेकिन जैसे ही आदमी ने अंगूठी उठाई, सिर के ऊपर एक बड़ा छेद खुल गया और पूरी गुफा ढाने लगी। गिरते पत्थरों से पहले दोनों ने दौड़कर रास्ता बनाया और गुफा के ढाने से ठीक पहले बाहर निकल आए। इस तरह एक बड़ी मुसीबत से दोनों बच गए।